रह रह करके बाय इलेक्शन से लेकर के अभी तक अभी जो भी खटास आया है, जो भी संबंध में दूरी आई है, वो हम लोग के कारण नहीं, वो आरजेडी के कारण आई है। इसलिए संभलना है आरजेडी को, और निश्चित रूप से बिहार में हमसे वो बड़ी पार्टी है, तो उनको ध्यान देना होगा कि हम कौन सा आचरण करें कि अन्य जो हमारे सहयोगी दल रहे हैं या हैं, उनको नाराजगी नहीं है। इतना लोग अनाप शनाप बोलने वाले भरे हैं, किसी पर कोई लगाम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उन लोगों के बारे में क्या बोलते हैं। उन लोगों को हम लोगों ने छोड़ दिया है कि जितनी भी गाली देना है, अगर आपकी यही संस्कृति है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति गाली देने वाली नहीं है। बिहार विधान परिषद के 24 सीट पर चुनाव होने हैं, तिथि की भी घोषणा हो गई है। लेकिन अब देखिए, आरजेडी की तरफ से 24 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है। 23 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर लेफ्ट को दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि जब जिस तरीके से तिथि आने की बात है तो तिथि आएगी तो हम घोषणा कर देंगे, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हुई है। और आरजेडी यह कह रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी है तो आरजेडी के खिलाफ कोई उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। आरोप तो हमारा ये आंतरिक मामला है, किसी को कुछ टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं बनता है कि हम किसको प्रत्याशी तय करेंगे, कब करेंगे। ये हम लोग का आपसी मामला है। हमने तो नहीं आरजेडी के बारे में कोई टिप्पणी किया है, किसी दल के बारे में टिप्पणी किया। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय समिति से स्वीकृति होती है, पार्टी हाईकमांड से स्वीकृति होती है, तब घोषणा हम लोग करते हैं। विलम्ब इसलिए हो रहा है कि हमारे जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी, वो मणिपुर के भी प्रभारी हैं। मणिपुर में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसी कारण से विलम्ब हुआ है, और कोई कारण नहीं है। जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ उनकी वार्ता होगी, और जो अच्छे उम्मीदवार हैं, बेहतर उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर मुहर लगेगी। हम समझते हैं कि 2-3 दिनों में यह सब प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है आरजेडी के खिलाफ। ये तो आरजेडी क्या बोलती है उस पर अब सभी पार्टी ने नोटिस लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें इतना लोग अनाप शनाप बोलने वाले भरे हैं, किसी पर कोई लगाम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उन लोगों के बारे में क्या बोलते हैं। उन लोगों को हम लोगों ने छोड़ दिया है कि जितनी भी गाली देना है, अगर आपकी यही संस्कृति है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति गाली देने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग सदन में एक ही साथ नजर आ रहे हैं, विपक्ष हैं और विपक्ष एक ही साथ नजर आ रहा है। हम लोग विपक्ष में हैं तो कोई जो भूमिका विपक्ष की होगी वो कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। ये आपने कब देखा? हम लोग की भूमिका अलग अलग है, और जहां पर सरकार गलत करेगी या अगर राजद भी उसमें समर्थन में आता है तो हमको क्या आपत्ति है। अगर हम कुछ बोलते हैं, कल ही हमने ध्यानाकर्षण लाया था तो उसमें आरजेडी के लोग भी हमारे समर्थन में खड़े हो गए, तो इस पर आपत्ति तो नहीं हो सकती है कि हमको अगर समर्थन किसी का मिल रहा है हाउस में तो उस पर आपत्ति नहीं है। और हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं रही है। रह रह करके बाय इलेक्शन से लेकर के अभी तक अभी जो भी खटास आया है, जो भी संबंध में दूरी आई है, वो हम लोग के कारण नहीं, वो आरजेडी के कारण आई है। इसलिए संभलना है आरजेडी को, और निश्चित रूप से बिहार में हमसे वो बड़ी पार्टी है, तो उनको ध्यान देना होगा कि हम कौन सा आचरण करें कि अन्य जो हमारे सहयोगी दल रहे हैं या हैं, उनको नाराजगी नहीं हो। अच्छा, बीते समय जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे चेन्नई तो वहां राहुल गांधी से भी मुलाकात किए। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, तो राहुल गांधी से हर विपक्षी दल का नेता मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। क्या बात हुई नहीं हुई इस संबंध में हम लोगों को तो कोई अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी का जो निर्देश होता है उसी का पालन हम लोग करते हैं, वो हमारे नेता हैं, सर्वोपरि हैं। क्या लगता है कि विधानसभा जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं क्या? बिल्कुल जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं, और जो विकास के मुद्दे हैं, जहां पर सरकार फेल रही है, उसको हम लोग बड़ा मजबूती के साथ, खास करके पिछले 10 वर्षों में लोग सत्ता के लोग ही कहते हैं कि कांग्रेस का जो प्रेजेंस है, अभी उपस्थिति जो है विधान परिषद में खास करके, वो 10 साल में सबसे बेहतर है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये सत्ताधारी लोग ही बोलते हैं। बिहार विधान परिषद में क्या जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार में जोरों से है, इस बार कोई उम्मीद है कि इसकी घोषणा या इसकी तिथि आएगी? अब ये तो सरकार का काम है, बिहार सरकार का काम है। हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया है।
जातीय गणना अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कराना चाहते हैं तो ये उनकी ड्यूटी बनती है। कैसे कराते हैं, इसमें तो हमारा मसला है नहीं, विपक्ष का मसला है नहीं। चलिए, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह थे हमारे साथ और जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं। और भी अपडेट्स देंगे हम नेशन के साथ। नमस्कार।